सी ग्रेड वाले परमात्मा का जो तत्व होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि जहाँ पर परमात्मा पूर्ण रूप से नहीं बह रहे हैं या फिर ए ग्रेड में नहीं बह रहे हैं से मेरा मतलब है कि जिस इंसान के भीतर वास्तविक परमात्मा कम क्वांटिटी में जागृत हैं, जिन्हें कि आप सी ग्रेड वाले परमात्मा भी कह सकते हैं। परमात्मा का सी ग्रेड अगर किसी इंसान के भीतर एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ऐसे परमात्मा को अपनी खुद की पर्सनल वाली सृष्टि बनानी पड़ती है। लेकिन सी ग्रेड वाले परमात्मा की एक खास बात ये भी होती है कि अगर उनके सानिध्य में कोई आता है या फिर उनकी सृष्टि का अगर कोई हिस्सा बनता है तो फिर वो परमात्मा के उस संचार को उस सृष्टि में जो भी लोग होते हैं उनमें प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। क्यों प्रवाहित नहीं कर पाते हैं? क्योंकि परमात्मा के तत्व का उनके पास ए ग्रेड नहीं है, उनके पास ओनली सी ग्रेड है। तो फिर जो पॉडकास्ट वाले परमात्मा हैं उनके भीतर जो परमात्मा का संचार है वो ए ग्रेड वाला नहीं है, वो सी ग्रेड वाला है, जिस वजह से वो अन्य इंसानों या फिर साधकों के भीतर आत्म जागृति को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बुद्धि और मन में झंझनाहट पैदा करवा सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ लोगों का बुद्धि और मन शांत हो सकता है। जो ए ग्रेड वाले परमात्मा होते हैं या फिर परमात्मा का जो ग्रेड ए होता है जो कि प्योर फॉर्म में होता है, तो ए ग्रेड में जिस भी इंसान के भीतर परमात्मा जागृत होते हैं उन्हें अंतिम गुरु कहते हैं। और जिनके भीतर परमात्मा का संचार ए ग्रेड में हो रहा होता है तो ऐसे अंतिम गुरु के सानिध्य में जो भी आता है या फिर जो भी उनके शिष्य होते हैं उनके भीतर भी परमात्मा का संचार होने लगता है। और ये एक वास्तविकता है परमात्मा के ग्रेड की। वैसे जो भी लोग पॉडकास्ट वाले परमात्मा की सृष्टि का हिस्सा हैं उन्हें अगर ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, अभी भी वो द्वंद के अधीन है, माया के अधीन है या फिर बुद्धि और मन के अधीन है। और जहां तक बात रही पॉडकास्ट वाले परमात्मा की, मेरे इस वीडियो से या फिर मेरी इन लाइनों से वो किसी भी तरह का सम्मान या फिर अपमान महसूस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो द्वंद से तो ऊपर उठ ही गए होंगे। तो पॉडकास्ट वाले परमात्मा की अगर मैं इंसल्ट करता हूं या फिर उनकी रिस्पेक्ट करता हूं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ग्रेड के हिसाब से अगर वो अपमानित महसूस करते हैं तो फिर उनका शुद्धिकरण किया जाएगा, जो कि अंतिम गुरु ही कर सकते हैं। क्योंकि जो वास्तविक परमात्मा होते हैं उनका जो वास्तविक संचार होता है वो अंतिम गुरु के भीतर ही बह रहा होता है, वो भी जीवित अवस्था में। और एकमात्र अंतिम गुरु में वो काबिलियत होती है जो वास्तविक सत्य का संचार उनके भीतर बह रहा होता है, वही संचार उनके शिष्यों के भीतर भी बहने लगता है। सिर्फ बुद्धि और मन शांत रहने तक ही अंतिम गुरु नहीं होते हैं। वैसे पॉडकास्ट परमात्मा के बारे में सुनकर आपको बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट वाले परमात्मा की सृष्टि का हिस्सा बनने के बाद आप अपमान और सम्मान से ऊपर उठ चुके होंगे। अगर नहीं उठे होंगे तो पॉडकास्ट वाले परमात्मा के साथ साथ उनकी सृष्टि में जो भी लोग हैं तो उन सबका भी शुद्धिकरण होना अनिवार्य हो जाता है। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। हालांकि मैं जो इस वीडियो में बोल रहा हूँ ये किसी को नीचा दिखाने के लिए या फिर किसी को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर वास्तविक परमात्मा का जो संचार होता है वो किन किन रूपों में होता है या फिर क्या उसके भी कोई ग्रेड होते हैं, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आप वास्तविक साधक हैं या फिर वास्तविक सत्य वाले राह पर हैं तो इस वीडियो से आप किसी को भी नीचा दिखाना या फिर ऊंचा दिखाना नहीं समझेंगे। लेकिन जो वास्तविक परमात्मा है या फिर जो वास्तविक सत्य है उनका संचार सबके भीतर होता है, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग होती है। इस वजह से मुझे ग्रेड ए, ग्रेड बी या फिर ग्रेड सी बोलना पड़ रहा है। वैसे पॉडकास्ट वाले परमात्मा किसी के बारे में भी कुछ पता लगा सकते हैं, मे भी अपने ग्रेड के हिसाब से वो मुझे नोटिस ना करें। हालांकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चेकआउट करना ही चाहते हैं तो मेरे जो गुरु हैं जिन्हें अंतिम गुरु कहते हैं, वास्तविक परमात्मा का वास्तविक संचार जिनके भीतर हर क्षण प्रभावित होता है, उनके बारे में जरूर आप एक बार पता कर सकते हैं। बहुत आसान है किसी को भी ये बोल देना कि करंटली मेरे अलावा परमात्मा के कनेक्शन में कोई भी नहीं है। ये आपकी लिमिटेशन हो सकती है सर। आपको एक दायरा दिया गया होगा, अंतिम गुरु का दायरा बहुत बड़ा होता है, अनंत होता है। वहाँ साधकों के ऊपर इस तरह की लिमिटेशन नहीं थोपी जाती है या फिर ब्लॉक जैसा नहीं कर दिया जाता है कि मेरे अलावा परमात्मा के कनेक्शन में कोई भी नहीं है। मतलब हाल फिलहाल तो जो भी हूँ मैं ही हूँ। वास्तविक परमात्मा ने जिन्हें नियुक्त किया होता है उन्हें अंतिम गुरु कहते हैं। वो होते हैं हम इंसानों के अंतिम गुरु, जो हम इंसानों की मुक्ति का मार्ग वास्तव में प्रशस्त करते हैं। और जो अंतिम गुरु का शिष्य नहीं होता है उन्हें परमात्मा ए ग्रेड में नहीं मिलते हैं।
बी या फिर सी ग्रेड में जरूर मिलते हैं। हालांकि मेरा ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि सी ग्रेड और बी ग्रेड वगैरह छोटे होते हैं या फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा तो हर एक इंसान के अंदर बह रहे होते हैं, लेकिन ग्रेड उनका अलग होता है। बात अलग है कि एक आम इंसान भांप नहीं पाता है बुद्धि और मन की वजह से। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप तो पॉडकास्ट वाले परमात्मा के पीछे ही पड़ गए हैं। जिनके भी बारे में ये शख्स बात करता है उसे इसने खुद नहीं चुना होता है, वो चुनकर इसे दिया गया होता है। अब वो भले काल कर्म और माया हो या फिर सी ग्रेड वाले परमात्मा ही क्यों न हो। इस डिस्कशन से बहुत सारे साधकों को अपने अपने स्तर या फिर अपने अपने तल के हिसाब से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे सीखना शब्द आध्यात्म के मामले में सही नहीं रहता है, ग्रहण करने को मिलेगा। और हाँ, ग्रहण करने की बात से एक वार्तालाप मुझे याद आया। असंख्य अनंत पुण्य कर्मों की एवज में वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक परमात्मा का ज्ञान सुनने को मिलता है लोगों को, या फिर वो उस ज्ञान को समझ पाते हैं। असंख्य अनंत पुण्य कर्मों की एवज में मतलब जो मैं मेरे अंतिम गुरु की शरण में हूँ या फिर उनको समझ पाता हूँ, वो असंख्य अनंत पुण्य कर्मों की एवज में सुन या फिर समझ पाता हूँ। और इस लाइन को बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके आप ऐसे मत ले लेना कि मैं एक पुण्य कर्म करने वाला इंसान हूँ। वास्तव में असंख्य अनंत पुण्य कर्मों की वजह से मैं अंतिम गुरु को समझ पाता हूँ या फिर वास्तविक परमात्मा के संचार को महसूस कर पाता हूँ असंख्य अनंत पुण्य कर्मों की एवज में। और वास्तव में असंख्य अनंत पुण्य कर्म लग जाते हैं, तब जाकर मुझे अंतिम गुरु मिले हैं या फिर अंतिम गुरु को अन्य शिष्य मिले हैं असंख्य अनंत पुण्य कर्मों की एवज में। और ये बात सिर्फ मुझ तक ही लागू नहीं होती है, जो भी इस चैनल पर जुड़े हैं, ये सब जो देखने को आपको मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, ये भी आपको बहुत सारे पुण्य कर्मों की एवज में सुनने को या फिर देखने को मिल रहा है। वरना इतने पुण्य कर्म किसी के होते ही नहीं है जो वास्तविक सत्य वाले ज्ञान को सुन पाए या फिर समझ पाए। मैं अगर अपनी ही पर्सनल बात करूं तो पता नहीं कितने साल हो गए हैं, मुझे कुछ मिला ही नहीं है, सुख दूर दूर तक मैंने देखा ही नहीं है। हर चीज में परफेक्ट होने के बाद भी मेरा कोई भी काम आज तक पूरा हुआ ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं लगता है कि कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई, आज डेट कौन सी है। ना मेरा खाना खाने का मन करता है, ना कहीं घूमने जाने का मन करता है। पता नहीं कितने सारे प्रॉफिट मैंने ऐसे ही छोड़ दिए, ऐसे ही जाने दिए। और मे भी मेरे साथ ये इस जन्म तक ही नहीं हो सकता है, पूर्व जन्म में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। मतलब जिस तरह का जीवन एक आम इंसान यापन करता है, उस तरह का जीवन मैंने देखा ही नहीं है। और आप लोग जो इस चैनल पर जुड़े हैं, ये ऐसे ही नहीं आ गए हैं, बिना मतलब के कोई नहीं आता है। आपके भी पुण्य कर्म रहे होंगे या फिर हैं या फिर आगे भी बढ़ेंगे, जो आप ये सब देख रहे हैं या फिर समझ रहे हैं। वरना समझना तो दूर, सुनने को भी नहीं मिलता है वास्तविक सत्य वाला ज्ञान किसी को। और असंख्य अनंत पुण्य कर्मों के बारे में जो मैं आज आपको ये लाइन बता रहा हूँ, ये मेरी लाइन नहीं है, ये अंतिम गुरु की लाइन है। तो पुण्य कर्म रहे होंगे आपके, तब जाके आपको ये देखने को या फिर ये सब सुनने को मिलता है। वरना एक आम इंसान तो झुलस रहा है, तिल मिला रहा है। आप जानते हैं आम इंसानों की क्या हालत है, किस तरह से वो छटपटा रहे हैं। और जो वास्तविक परमात्मा हैं, वो अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से सबको मिलते हैं। और जो इस चैनल पर जुड़ा है, उसका जीवन कभी असफल नहीं होगा। और ये सब बोलने में मेरा अपना खुद का पर्सनल वाला कुछ भी नहीं है, ये अंतिम गुरु की कृपा से ही मैं ये बोल रहा हूँ। तो अगर मैं उनको सुनने और समझने के लायक हूँ, मैंने भी बहुत सारे भुगतान किए होंगे। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपने भी बहुत सारे भुगतान जरूर किए होंगे। ऐसे ही नहीं पहुंच जाता है कोई इस चैनल पर। और जो वास्तविक परमात्मा है, वही वास्तविक कर्ता होते हैं। हम अपने अहंकार की वजह से अपने आप को कर्ता मान रहे होते हैं, वरना जो भी कर रहे होते हैं वो तो वास्तविक परमात्मा ही कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो अहंकार होता है, वो मैं कर रहा हूँ करने लगता है। अभी इस लाइव वीडियो में आप मंथन कर लीजिए, जो भी आप कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं या फिर परमात्मा कर रहे हैं, आपकी आंतरिक व्यवस्था 95% जवाब देगी कि मैं कर रहा हूं, परमात्मा नहीं कर रहे हैं, मैं ही कर रहा हूं। और ये जो आपको जवाब मिल रहा है ना 95% की कर तो मैं ही रहा हूं, ये जितना भी सूक्ष्म हो, ये अहंकार होता है। वास्तविक कर्ता तो परमात्मा ही होते हैं, वो भी वास्तविक वाले और ए ग्रेड वाले। हालांकि सी ग्रेड वाले भी हो सकते हैं, वैसे परमात्मा तो परमात्मा ही होते हैं, चाहे ए ग्रेड वाले हों, चाहे सी ग्रेड वाले हों, चाहे जेड ग्रेड वाले क्यों ना हो। लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है। अगर आपको जन कल्याण करना हो तो बाकी जो इंसान है इस दुनिया में, उनके आत्म तत्व को भी अगर आपको जागृत करना हो तो क्वांटिटी ज्यादा होनी ही चाहिए, ए ग्रेड वाली होनी चाहिए, जो कि सिर्फ अंतिम गुरु के पास होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।